एक गांव में पवन सिंह अपनी पत्नी कल्पना और बेटे आनंद के साथ रहता था। इस बार गांव में सूखा पड़ गया था, जिससे पवन सिंह की फसल खराब हो गई। खेतों को देखकर वो घर जा रहा था, तभी तेज गर्मी की वजह से वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, इतनी गर्मी, ऊपर से सारी फसल खराब हो गई। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में खाने को दाना नहीं है। मैं अपनी पत्नी और बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकता। इससे अच्छा है मैं अपने प्राण त्याग दूं। तभी वहां एक साधु बाबा आ जाते हैं और उसी पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। बच्चा, बाबा को भूख लगी है, कुछ दान दे दे। अरे बाबा, यहां तो भूखे मरने की नौबत आ गई है और तुम्हें दान की पड़ी है। मेरी पत्नी और बेटा मरने जैसी हालत में है। यही सोचकर मैं मरने की तरकीब सोच रहा था। ऐसी बात है, चल मैं तेरे घर में देखता हूं, तू सच बोल रहा है या झूठ। पवन साधु बाबा को घर ले आता है। घर आते ही पवन देखता है कि उसकी पत्नी और बेटा बैठकर खीर खा रहे थे। तू मुझे दान देने से बचने के लिए झूठ बोल रहा था। नहीं बाबा, सच में हमारे घर में कुछ नहीं है। कल्पना, ये खीर कहां से आई? एक लड़का आया था, कह रहा था आपके पति ने मंदिर के प्रसाद में से खीर भिजवाई है। लेकिन बाबा, मैंने तो कोई खीर नहीं भिजवाई है। भगवान, ये क्या चमत्कार है। चल बच्चा, अब हमें भी भूख लगी है, हमें भोजन करा। पवन बाबा को भोजन करने के लिए बैठा देता है और खुद झोला लेकर चल देता है। कल्पना, तुम साधु बाबा का ध्यान रखना, मैं बाहर जाकर देखता हूं, शायद कोई उधार दे दे। पवन के जाने के कुछ देर बाद, बेटी, तुम्हारे घर में सच में कुछ नहीं है? नहीं बाबा, हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। देख, अंदर रसोई में जाकर देख। कल्पना रसोई में जाकर देखती है तो वहां एक थाली में सारे पकवान बने रखे थे। बाबा, ये थाली ना जाने कहां से आई? तू तो कह रही थी कुछ नहीं है। साधु बाबा भोजन करके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बेटी, अब हम सोना चाहते हैं। कल्पना बाबा का बिस्तर लगा देती है। यहां तो बहुत गर्मी है। बाबा, हम तो ऐसे ही गुजारा करते हैं। बाबा सो जाते हैं। उनके आंखें बंद करते ही पूरी झोपड़ी में बहुत ठंडक हो जाती है। ये देखकर कल्पना को बहुत आश्चर्य होता है। कल्पना और आनंद भी वहीं पास में सो जाते हैं। कुछ देर बाद पवन सिंह घर आता है। कल्पना, ये देख, कुछ खाने का सामान मिला है, तू इसे पका दे। लेकिन बाबा ने तो खाना खा लिया और देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है। बाबा सो रहे हैं। लेकिन बाहर तो बहुत गर्मी है। लगता है बाबा कोई चमत्कारी बाबा हैं। ये कहकर पवन वहीं बैठकर बाबा के उठने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद बाबा उठकर जाने लगते हैं तो पवन उनके पैर पकड़ लेता है। बाबा, आज मेरा परिवार गर्मी और भूख से मरने वाला था। अपने आखिरी समय में हमें आपकी सेवा का मौका मिला है। आप यहीं रहिए। मुझे यकीन है जब तक आप यहां रहेंगे हम भी जीवित रहेंगे। बेटा, मैं एक जगह वास नहीं कर सकता, फिर भी मैं तुझे एक अंगूठी देकर जा रहा हूं। इस अंगूठी को पूजा के स्थान पर रखकर ओम नमः शिवाय का जाप कर, भगवान तेरा भला करेंगे। मैं कुछ दिन बाद आऊंगा। पवन ने ऐसा ही किया। अंगूठी की पूजा करने और ओम नमः शिवाय का पाठ करने से उसके सारे काम बनने लगे। अगले दिन ही बारिश शुरू हो गई। उसके खेतों में पानी पहुंच गया। कुछ ही दिनों में उसकी अच्छी फसल तैयार हुई। वो मेहनत करके आगे बढ़ता गया। इसी तरह उसकी झोपड़ी की जगह बहुत बड़ा मकान बन गया। उसके पास कई खेत हो गए। अब नौकर उसके खेतों में काम करते थे। एक दिन वही साधु बाबा वापस आ गए। पवन सिंह ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। बेटा, तेरे तो दिन बदल गए। ला, मेरी अंगूठी वापस कर दे। बाबा, मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन वो अंगूठी वापस मत मांगो। उसी वजह से यह सब हुआ है। नहीं, वो तो तुझे देनी पड़ेगी। पवन ने साधु बाबा को अंगूठी दे दी। बाबा, अब हमारा क्या होगा? क्या हम पहले की तरह गरीब हो जाएंगे? बेटा, ये तो साधारण अंगूठी है। असली शक्ति तो ओम नमः शिवाय में है। उसी के जाप से तेरे भाग्य जागे हैं। भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर। उसके बाद पवन सिंह भगवान की भक्ति करने लगा। उसके मन से लालच चला गया। एक समय की बात है, मोहन गांव में खेती करता था, लेकिन सूखा पड़ जाने के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई और भूखे मरने की नौबत आ गई। एक दिन उसने अपनी पत्नी सुधा से कहा, सुधा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा।
मुझे लगता है मुझे शहर जाना चाहिए। वहां पैसे कमाकर हम गुजर बसर कर सकते हैं। यहाँ फसल के भरोसे तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। लेकिन आपको तो खेती के अलावा कोई काम नहीं आता, फिर आप क्या काम करोगे? देखा जाएगा, मैं तो कल ही शहर जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, और भगवान भोलेनाथ की कृपा से मुझे कुछ काम मिल गया तो पैसे कमाकर मैं तुम्हें भेज दूंगा। अगले दिन मोहन शहर के लिए निकल जाता है। काफी भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह शिवजी के मंदिर में जाकर रोने लगता है। बाबा भोलेनाथ, मैं गांव से जो भी पैसे लाया था वो सारे खत्म हो गए। उधर गांव में मेरी पत्नी भी भूखी मर रही होगी। अब तो गांव में जाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। क्या हम दोनों इसी तरह मर जाएंगे? कुछ देर मंदिर में बैठकर वह निराश मन से एक बंद दुकान के बाहर आकर बैठ जाता है। वह उदास बैठा था, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। बाबा, आप कौन हैं? बेटा, मैंने देखा तू बहुत परेशान है, ये ले कुछ खा ले। ये कहकर बूढ़े बाबा ने उसे एक बड़ा पाव दे दिया। मोहन ने बिना कुछ बोले बड़ा पाव खा लिया। मोहन की भूख शांत हो गई थी। उसके बाद वह रोने लगा। बेटा, रो क्यों रहा है? बाबा, लगता है भगवान हमें भूल गए हैं। मेरे गांव में मैं और मेरी पत्नी दोनों भूखे मर रहे हैं। यहाँ शहर आया था, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं मिला। बेटा, ये बड़ा पाव कैसा लगा? बाबा, ये तो बहुत अच्छा है। बस तो कल से तू इसे बनाकर बेचना शुरू कर दे। मैं इसी से कमाई कर रहा हूँ। अगले दिन बाबा मोहन को बड़ा पाव बनाना सिखा देते हैं, जिसे वह जल्दी ही सीख लेता है। इसी तरह वह बड़ा पाव बनाकर बेचने लगता है। शाम को काफी पैसे जमा हो जाते हैं। वह पैसे बाबा के पास लेकर जाता है। बेटा, ये तो तेरे पैसे तेरी मेहनत के हैं। तू इसी तरह काम करता रह, बाद में आकर मैं अपना हिस्सा ले जाऊंगा। मोहन मेहनत करके पैसे कमाने लगता है। उसका बड़ा पाव बहुत मशहूर हो जाता है। दूर दूर से लोग उसका बड़ा पाव खाने आते थे। लेकिन उस दिन के बाद वे बाबा पैसे लेने नहीं आते। मोहन पूरे मन से एक काम करता और उसमें से 3 हिस्से बाबा के लिए और 1 हिस्सा अपने लिए रख लेता। अब वह गांव भी पैसे भेजने लगता है। एक दिन मोहन किसी काम से जा रहा था, तभी उसे मंदिर के पास वही बाबा जी दिखाई दिए। बाबा, आप कहाँ चले गए थे? मेरे पास आपके हिस्से के पैसे रखे हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी आपको दे देता हूँ। बेटा, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? बाबा उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। इससे मोहन बहुत परेशान हो जाता है। मोहन परेशान हो जाता है और निराश होकर वापस आ जाता है। अगले दिन वह शिवजी के मंदिर पहुंच जाता है। शिवजी, मेरी सहायता करो। जिन बाबा ने मुझे सहारा दिया है वो ही मुझे भूल गए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। उनके हिस्से के पैसे आपके मंदिर में अर्पित कर देता हूं। ये कहकर मोहन सारे पैसे शिवजी के चरणों में रख देता है। तभी पीछे से कोई मोहन के कंधे पर हाथ रखता है। पीछे बाबा खड़े थे। बेटा, इन पैसों से अपने जैसे किसी की मदद कर देना। लेकिन बाबा, ये तो आपके पैसे हैं, आपको सब याद आ गया क्या? ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं, इसे संभाल कर रखो और किसी नेक काम में लगाओ। तभी वे बाबा भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। मोहन उनके चरणों में गिर जाता है। बाबा, आप स्वयं मेरी मदद करने आए और मैं आपको पहचान न सका, मुझे माफ कर दीजिए। तुम ईमानदार हो, तुम्हारी नीयत साफ है, इसीलिए ये सब हुआ है। मेरी भक्ति और मेरा साथ हमेशा तुम्हें मिलता रहेगा। ये कहकर मोहन शिवजी के चरणों में गिर गया। ये कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। मोहन उन पैसों से कई लोगों की मदद करने लगा और मेहनत से काम करता रहा। उसकी मेहनत और शिवजी के आशीर्वाद से वह बहुत जल्दी बहुत बड़ा सेठ बन गया। उसने अपनी पत्नी को भी गांव से बुलवा लिया। दोनों मेहनत से काम करते और भगवान शिव की आराधना में लगे रहते। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।